हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। मैं आपका मित्र आरपी सिंह आर्य और आज के हम सेशन में शुरुआत करने वाले हैं एलसीएम एवं एचसीएफ, जीसीडी और एलसीएम दोनों की। ठीक है, इससे पहले हम बेसिक कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मेथड। फाइंड टाइप्स ऑफ मेथड टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के प्रकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं और बात है तो दूर तक जाएगी, यूं ही नहीं सामत आएगी। आप लोगों ने मुझे ऑफलाइन इतनी फेमस किया है, फेम दिया है कि मैं आपका किस प्रकार थैंक यू दे सकूं, आई डोंट नो। इसी प्रकार मैं आपसे एक ऑनलाइन फेम की भी आप आशा करता हूं कि आप मुझे जैसे ऑफलाइन में मुझे ऐसा चर्चित चेहरा बना दिया है और ऑनलाइन में भी आप मुझे एक चर्चित चेहरा बना के छोड़ोगे, क्योंकि हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम हैं तो क्या गम हैं जानी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। HCF फाइंड करने के तरीके, टाइप्स ऑफ फाइंड HCF या HCF ज्ञात करने के प्रकार। ठीक है, HCF मेथड। ठीक है, हाउ टू फाइंड HCF। देखो हमारे पास 3 से 4 मेथड हैं और सारे मेथड्स एकदम आहा क्या, अरे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। सबसे पहला हमारा जो मेथड है, जो हम छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते आए थे, वो क्या था? संख्या दी गई है, उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना और कॉमन फाइंड करना और उसका HCF फाइंड करना। ठीक है, चलो देखते हैं। लेट्स सपोज दैट वी हैव टू नंबर्स दैट इज 1680 एंड सेकेंड, या मैं थोड़ा हैंड राइटिंग HCF ज्ञात करने की विधि। ठीक है, ये क्या है? HCF ज्ञात करने की विधि। विधि और विधान दोनों एक साथ ही चलते हैं भैया, इसमें कोई बात नहीं है। बात होगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास टू नंबर्स हैं 1680 और 3600। 1680 इसके फैक्टर्स करेंगे और 3600 इसके भी हम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, करो 1680 के फैक्टर्स करो, क्या रहेंगे? तो इसके रहेंगे 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, आगे हम इसको और एक्सटेंड करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो ये रहेगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। दैट इज फाइनल। सही है या नहीं? ये पहला मेथड मैं आपको बताने वाला हूं जो आप देख रहे हैं। सेकंड है हमारा 3600। 3600 के हम क्या करेंगे? फैक्टर्स कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने हुए? 16। और ये हुए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, सॉरी 7 नहीं रहेगा, 7 से एक्सटेंड हो जाएगा। ये काउंट करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 तिया 38, 24 और 5 3600। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्ट लिस्ट करें, क्या करें? शॉर्ट लिस्ट 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। यह पहला तरीका था जो हमें 8वीं 9वीं 7वीं क्लास में बताया गया था। 10वीं में भी था ये मेथड। ठीक है, इस मेथड से हम HCF या GCD फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? हम क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं, यहां भी होगा वहां भी होगा, वो देखते हैं। अब तो सारे जहां में होगा, क्या? कॉमन। यहां देख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स, देख रहे हैं क्या हैं कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमें देख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं हमारे पास।
कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड 5 की पावर 1, दैट इज फाइनल और नॉट? ऑफ कोर्स दैट इज फाइनल। ये हमारे पास हैं, कैसे हैं? कॉमन फैक्टर्स हैं। और कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कॉमन मतलब तेरा भी है वो मेरा भी है, हम दोनों का है। यदि कोई चीज दोनों की है, दो या दो से अधिक की है, तो वो कॉमन चीज कहलाती है। और यदि कोई चीज एक ही है तो सेपरेट चीज कहलाती है, पर्सनल चीज कहलाती है। और ये है ना, कॉमन चीज लेता है, सबको साथ लेके चलता है, इसलिए इसको जीसीडी या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज कितना होगा? 16 16 दूनी 32, 16 × 48, 48 × 120, और 120 × 3 करें तो 12 से 36 हो गया। दैट इज फाइनल रिजल्ट अपना ये रहेगा। यानी कि इसको करेंगे 16 3 × 5 15, और 15 × 16 कर दो, या 48 × 16 कर दो, और 16 × 5 80, 80 × 3 कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हो। करना आपको पड़ेगा, मैं तो केवल आपको तरीके बताऊंगा। क्या बताऊंगा? तरीके बताऊंगा। बेटा ऐसे कर ले, वैसे कर ले, करने की विधियां हर एंगल को बता दूंगा मैं तुम्हें, किस एंगल से क्वेश्चन को देखना है। वो एंगल की बात नहीं कर रहा जो मकानों में चलते हैं, ठीक है। आगे ये हुआ अपना 24, ठीक है। 16 × 48 24 240, ये हमारा रहेगा HCF, यानी कि HCF ऑब्लिक GCD भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? = 240, ये रहेगा हमारा आंसर। एक मेथड तो ये है जिसको हम कहते हैं फैक्टर मेथड। क्या कहते हैं? फैक्टर मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि से हम HCF और LCM फाइंड करना। और यदि हमें यही LCM फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे कि जो सबसे अधिक घात हैं उसको लेते हैं, टूल को नोता करते हैं, सब परिवार बुलाते हैं, सब परिवार में थे। अब भाई एक ही व्यक्ति दो जगह रहता है, यानी दो भाई हैं, उनके माता पिताजी छोटे वाले भी रहते हैं और बड़े वाले भी चले जाते हैं, तो भाई वो तो एक ही बार आएंगे ना, समझ गए क्या नहीं? इसलिए जो कॉमन होगा उसमें से कॉमन भी आएगा, कॉमन को लेंगे, लेकिन उसको लेंगे जो सबसे बड़ा होगा। यहाँ हम देख रहे हैं यदि हम LCM ज्ञात करें तो 7 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 7 को लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के मारेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? आई थिंक यू हैव नॉट प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट बिलो एंड आई सॉल्व दिस विद इन टाइम, ठीक है। आगे चलें, चलो चलते हैं, पसीना पूछ लें, ठीक है। एक बात पूछता हूं, क्या जवाब दोगे? बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कब करोगे? है ये गलत बात है तुम्हारी। चलो नेक्स्ट, ये पहला मेथड था हमारा फैक्टर मेथड। सेकंड मेथड है हमारा क्या? सेकंड मेथड है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, डिवाइड भाग विधि। सेकंड भाग विधि। भाग विधि देखो 10वीं क्लास में हमने एक चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, उसमें था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, है यही, लेकिन उसको नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। ये ही हमारी भाग विधि है। इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे हम करते हैं। दैट्स फॉर टेक एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेना चाहते हैं 120 और 180 को। इन दोनों का हमें भाग विधि से क्या ज्ञात करने हैं? इन दोनों का हमें भाग विधि से HCF फाइंड करना है। एक बात बताओ, क्या छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में जाता है या बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में जाता है? यदि कंप्लीटली डिविजन की बात करें तो चांसेस रहते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को मैक्सिमम टाइम डिवाइड कर सकती है, लेकिन बड़ी संख्या छोटी संख्या को पूर्णतः डिवाइड नहीं कर सकती। छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर सकती है पूर्णतः, लेकिन बड़ी संख्या छोटी संख्या को पूर्णतः डिवाइड नहीं कर सकती। दैट इज राइट।
यहाँ हम देख रहे हैं क्या है हमारे पास 120 और 180 है। हम क्या करेंगे 120 से 180 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, काटेंगे नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे 120 से क्या करेंगे 180 को डिवाइड करेंगे। कितने टाइम गया भाई 1 टाइम गया। कितने बचे 60 बचे 60 बचे। अब क्या करते हैं जो 60 है ना ये वाला 60 इससे डिवाइड करते हैं किसको इसको। कितने टाइम जाएगा 120। कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा ना, और ये बचेगा 0 2 टाइम। अच्छा सर इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हुआ? वह संख्या होती है जिसका भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। यहां कौन सी संख्या का भाग दिया हमने, कौन से शेषफल का भाग दिया जब शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ? हमने 60 का भाग दिया 120 में, तब हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। दैट इज हमारा 60 जो है ना वो क्या है एचसीएफ है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 120 को भी डिवाइड कर सकती है और 180 को भी डिवाइड कर सकती है। ठीक है, तो यहां हमारा क्या रहेगा एचसीएफ रहेगा। एक एग्जांपल मैं और लूंगा आपके लिए 60, ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके लिए और लेता हूं, एक और एग्जांपल, क्योंकि चुन चुन के मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। मैंने यहां पर 18 और 27 ले लिया। ठीक है, दो संख्या ले ली 18 और 27 और इनका मैं भाग विधि से क्या ज्ञात कर रहा हूं एचसीएफ फाइंड कर रहा हूं 18 और 27। मुझे इनका भाग विधि से क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। भाग विधि क्या कहती है सबसे बड़ी संख्या पकड़ो और सबसे छोटी संख्या पकड़ो, दोनों को पकड़ लो, छोटे को बड़े में डाल दो, छोटे को बड़े में डाल दो। ठीक है, बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ क्या है 27 है। एनी प्रॉब्लम्स? ओके। छोटी संख्या हमारे पास क्या है 18। क्या 18 27 को कंप्लीटली डिवाइड कर रही है? नहीं कर रही ना, 1 टाइम करेंगे। कितने बार जा रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि 18 एकम 18 एक लिखने की हमें यहां पर कोई जरूरत नहीं है। चाहो तो आप लिख सकते हो, चाहो तो आप लिख सकते हो, चाहो तो आप दबा सकते हो सब्सक्राइब का बटन, लेकिन आप दबाओगे नहीं, दबाना आता ही नहीं आप लोगों पर। ठीक है, लेस करेंगे हम इसमें से कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास 9 है ना 9। अब 9 से हम डिवाइड किसको करेंगे 9 से हम डिवाइड करेंगे 18 को। किसको? इसको। 9 से डिवाइड करो 18 को, 9 आ गया। अब 18 में हम क्या करेंगे इसका डिवाइड देंगे, 9 दूनी 18, 0 बचा, 2 टाइम गया। यानी 9 का भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। दैट इज हमारा जो है एलसीएम नहीं सॉरी एचसीएफ जो है वो कितना है 9 है। देन एचसीएफ ऑफ 18 and 27 is equal to 9 is your answer। एक बात पूछता हूं, बोलो जवाब दोगे? कुछ समझ में नहीं आया है बताओ कब पूछोगे? क्योंकि दशरथ माझी हो मेरे, तुम तो दशरथ माझी हो और तुम्हारा एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ना मैं सिखा रहा हूं, छोड़ना ना छोड़ना ये आपके ऊपर है। समझ गए ना? आगे चलें। चलो, एक और मेथड है हमारे पास सबट्रैक्ट मेथड। सबट्रैक्ट मेथड मतलब घटाव विधि। जैसे अभी हमने तीसरा ये क्या है, ये केवल अनुमान लगाता है। क्या लगाता है? अनुमान लगाता है। गैस त्रिकालदर्शी होते हैं ना, ज्योतिषी, ज्योतिषी क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं कि अमुक तिथि को ये चीज होने वाली है। ये घटाव विधि है, ये भी एक क्या लगाता है? अनुमान लगाता है। दैट इज देखो कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और आपको इसे समझने की जरूरत है। ठीक है, एक्सप्लेन करने का तरीका देखना, समझ में आए तो कमेंट करना, ना आए तो भी कमेंट करना। करना है आपको, छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी, चलो शुरू करें। देखो अभी अभी हमने दो चीज ली थी, 100 ये ली थी, एक ये ली थी।
इसको यदि हम ये करें क्या 6 × 3 हम लिख सकते हैं ना, 6 × 18 होते हैं, ठीक है चलो 6 नहीं, ये कर लेते हैं हम 9 × 2। एनी प्रॉब्लम्स? आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ या ना? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, लिख सकते हैं। अब यदि हम इनको घटाएं, क्या करें, घटाएं, यानी कि 27 में से 18 को घटाएं तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये हमारा एलसीएम होगा, है नहीं, होगा। एलसीएम जो होगा या तो इसका जो घटा होगा वो होगा, या इसका कोई प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, या इसका कोई गुणा हो सकता है। यानी हमारे पास ऑप्शन दिए जाएंगे, हमें केवल ये चेक करना है कि 9 का गुणनखंड कौन सा है, इसमें से 9 का जो क्या है गुणनखंड कौन सा है, वो है, उसी को टिक मार दो। ठीक है, अभी हमने एक और ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। एग्जांपल दूसरा हमारे पास था 180 और 120। क्या करना है हमें, 180 में से 120 को क्या करना है, लेस करना है। 180 में से 120 को क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। लेस करने के पश्चात हमारे पास कितना बचा, 60 बचा। या तो हमारा एचसीएफ जो होगा 60 होगा, या इसका कोई गुणनखंड होगा, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पता है इसका ही मल्टीप्लाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने ऊपर की विधि में देखा है एलसीएम जो होता है एक तरह से, एचसीएफ जो होता है एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एक वह गुणनखंड होता है जो दोनों को डिवाइड करता है। क्या होता है, जो दोनों को डिवाइड करता है। तो जो 60 है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये जो मेथड है ना, हमारे एक अप्रोच है। ये क्या है, हमारा एक अप्रोच है। यानी कि हम इससे पहुंच लगा सकते हैं, हाँ या तो 60 होगा या इसका कोई गुणनखंड होगा, और बाकी संख्या गुणनखंड होगा हमने छोड़ देंगे ना। माने कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमारे 2 जो हैं वो 60 के क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल है। 2 तो हमने लेस कर दी, उनको चेक करने की जरूरत नहीं। अब बचे हमारे पास 2 को हम दी की संख्याओं में डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि जा रहा है या नहीं जा रहा। छुट्टी जा रहा है तो है, नहीं जा रहा तो नहीं है, फाइनल। और इसको मेथड को मैं जब आपको आगे जो कल वाली क्लास है ना, जिसमें मैनी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको टाइप करवाऊंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा विद एग्जांपल्स, और देखना और बताना मुझे कि क्या चीज है ये। ठीक है, चौथा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी एक मेथड होता है। वो क्या है, 2 संख्याएं लेते हैं हम। क्या लेते हैं, 2 संख्याएं लेते हैं। 4 मेथड जो आपके सामने मैं आपको बताने वाला हूं, हमारे पास 2 संख्या हैं। कौन कौन सी संख्या, एक तो हमने 18 ली थी, एक 27 ली थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। 18 × 1/2 जा रहा है 9, जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो 9 इसका क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा, जीसीडी रहेगा। ठीक है, अगर 1/2 से नहीं हुआ तो 1/3 करो, 1/4 करो, 1/5 करो, 1/6 करो, ऐसे करते करते जाते हैं और बड़ी संख्या में भाग देते जाते हैं। जा रहा है, हाँ जा रहा है तो है, यदि नहीं जा रहा तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। यदि कभी भी 2 संख्याओं में कॉमन फैक्टर्स, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर नहीं मिले, कितने कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं हमें, तो उसका एचसीएफ ऑलवेज 1 रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे कहा 2 और 3 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो 2 और 3 का एचसीएफ क्या रहेगा, ओनली 1 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो 2 को भी डिवाइड कर सकती है और 3 को भी डिवाइड कर सकती है। दैट इज फाइनल। अच्छा, कोई दिक्कत? आज हमारी केवल 20 मिनट की क्लास है और मैंने आपको केवल वे ऑफ एचसीएफ बताया, यानी एचसीएफ को तरीके के बारे में बताया कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। और आगे जो कल वाली क्लास है ना, कल वाली क्लास है, उसमें मैं आपको लगभग 20 क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं और देखना क्या मजा आएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे
एक नए सेशन में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।